खुदावंद के मीठे जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आपको मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से सबको सलाम और खुदावंद की नायत शुक्रगुज़ारी है कि आज फिर खुदा ने ज़िंदगी बख्शी, ये सांसें बख्शी और वक़्त खुदा ने अता किया कि आज फिर खुदा के ख़ादम होते हुए मैं आपके साथ खुदा का कलाम पेश कर सकता हूँ। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तिलावत करें, मैं चाहता हूँ कि जितने फेसबुक पर, मीडिया पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे अपने सरों को झुकाएं और ईमान के साथ दुआ करें। अजीब शीर खुदाए कादर, अबदियत के बाप, सुलह और सलामती के शहजादे, ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाले खुदा, कुल कायनात के खालक और मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए। और प्यारे खुदा के तो हमें बार बार नेमतों और बरकतों से नवाजता है और हमें संभालता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा खादम होते हुए प्यारे खुदा तमाम कौमों के लिए, प्यारे खुदा तमाम उम्मतों के लिए और सारे मुल्कों के लिए, प्यारे खुदा और उन मुल्कों की सरहदों की लीडरशिप के लिए प्यारे खुदा मिन्नत करता हूँ कि जो लोग इस वक्त लॉकडाउन में हैं, घरों में हैं और कोरोना वायरस की वजह से प्यारे खुदा पर खौफ तारी है, जो ब्लेस हो चुके हैं वो ब्लेस हो चुके हैं, खुदावंद उनको मुहैया कर और अपना फजल उन पर ले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे से खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने आज फिर हमें ये वक्त और घड़ी अता की कि आज भी हम इस डिवोशनल मूवमेंट्स को अपनाते हुए हम खुदा के कलाम में से कुछ नया आज हम सीख सकते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस की वजह से जो दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, हुकूमतें हैं, वो हिल चुकी हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हिल चुकी हैं, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं, कोरोना वायरस का खौफ तारी है। और हम देखते हैं पूरी दुनिया में हर एक मुल्क में लॉकडाउन है और लोग घरों पर दुआएं कर रहे हैं, लोग रोज़े रख रहे हैं, लोग खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, कलाम खुदा की तिलावत कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर खुदा के खादम और खुदा के जो ममसूल लोग हैं वो तिलावत कर रहे हैं, ग्रुपों में लोग खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरह हम एज ए खादम होते हुए देखते हैं कि चर्च खाली हैं, खादम मनादी करते हैं, तबलीग करते हैं कि चर्च में आए, लेकिन लोग आते नहीं हैं, खुदा को भूल चुके हैं, दुनियावी कामों में पड़ गए हैं, दौलत को उन्होंने अपना रब मान लिया, अपना खुदा बना लिया, दुनियावी कामों में बिजी हैं, लेकिन खुदा के लिए, उसके घर के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हिज्जे की किताब में खुदावंद फरमाते हैं, खुदा कहता है कि तुमने मेरे घर को वीरान कर दिया। मेरे जीजो, हमें खुदा के घर को वीरान नहीं करना, हमें उसके घर को बहाल करने की ज़रूरत है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, हमेशा जब भी आपको मौका मिले खुदा के घर में जाएं, उसको बहाल रखें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी आमदसानी के बारे में। कलाम मुक़द्दस में से हम तिलावत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने आका की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, खुदावंद यीशु अल मसीह इस रोए ज़मीन पर थे, तो हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह से जब शागिर्दों ने सवाल किया, जब खुदावंद यीशु अल मसीह दूसरी बादशाही के बारे में, आमदसानी के बारे में लोगों को बताते, तो लोग उससे की तालीम से परेशान हो जाते। लेकिन लोग सवाल भी करते कि खुदावंद तुम्हें बता कि ये कैसे होगा, कब होगा। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई जी, उसका 24 बाब, उसकी 3
आयत से लेकर 9 आयत तक कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अल्लाह को उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बंजाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबत का शुरू होंगी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और सीखा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे चीज़ों, जब खुदा यीशु मसीह लोगों को तलीम देते, शागिर्दों को तलीम देते, तो शागिर्द खुदा यीशु मसीह से सवाल करते कि अय खुदा तो हमें बता कि जब तू आएगा उस वक्त तेरे आने की निशानियां क्या होगी। मेरे चीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह उनसे फरमाते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम जगह जगह देखोगे कि बथेरे मेरे नाम से आएंगे, और जगह जगह तुम काल देखोगे, बंजाल आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। और आज हम देखते हैं कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत भी चढ़ाई कर रही है। लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हैं, हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ हैं, मज़ाहिब एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में मुसीबतें भी हैं, परेशानियां भी हैं, आफतें भी हैं, वबाएं भी हैं। आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से खौफ तारी है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को तलीम दी, उनको सिखाया, उनको बताया कि जब तुम ये बातें देखो तो तुम इस बात को याद करना, तुम्हें याद आएगा कि ये आखिरी अयाम होंगे, ये आखिरी वक्त होगा और ये मुसीबतों का शुरू होगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में से जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती रसूल इस चीज़ को बयान करते हैं, और इसी तरह बुजुर्ग मरकस भी इस चीज़ को इसी तरह बयान करते हैं, और बुजुर्ग लूका भी इस चीज़ को इसी तरह बयान करते हैं। और यूहन्ना की इंजील में भी जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम देखो कि मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वबाएं हैं, टेंशनें हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, तो उस वक्त कहना कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की आमदसानी नज़दीक है। वो हज़ारों क़ुदूसियों के साथ आने वाला है, वो मुक़द्दसीनों के साथ आने वाला है, फरिश्तों के साथ आने वाला है। जब वो आएगा, जो शरीर लोग हैं, खुदा से दूर, ठट्ठाबाजी करने वाले, खुदा के नाफरमान, दुनियावी कामों को प्यार करने वाले, दुनियावी कामों को करने वाले, वो लोग कहेंगे आए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, आए टिलो हमें छुपा लो। लेकिन जो मुक़द्दसीन होंगे वो हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे से आज मेरा आपसे एक सवाल है, अगर खुदा यीशु मसीह कहते हैं चारों अंजीलों में, वो कहते हैं कि समझना, उस वक्त समझना कि मैं दरवाजे पर हूँ। मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई गेस्ट, कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाए और हम अंदर हैं और दस्तक दे, तो कितना हमारे पास टाइम होता है उसको, उसके लिए दरवाज़ा खोलने का, उसको अपने घर में इनवाइट करने का कितना टाइम होता है हमारे पास? सिर्फ चंद सेकंड्स या सिर्फ चंद मिनट्स हो सकते हैं। मेरे सिद्धू, मेरा आका आज हमारे दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर, मेरे दिल के दरवाजे पर, आपके दिल के दरवाजे पर वो दस्तक दे रहा है, वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो इसी तरह
جب ہم مکاشفہ 3 باب کی 20 آیت میں پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہوں، اگر تو اس آواز کو سن کر دروازہ کھولے گا تو میں تیرے پاس اندر آ کر کھانا کھاؤں گا اور تو میرے ساتھ۔ میرے عزیزو، آج وہ دستک دے رہا ہے، ہمیں اپنا دروازہ اس کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے، اس کو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے میں